श्री कृष्णा। आज हम चलते हैं साक्षात भक्ति स्वरूपा, संपूर्ण जगत को पावन करने वाला जिनका चरित्र है, हरि भक्तों को मीराबाई का चरित्र हरि भक्तों को बल देता है, उनकी श्रद्धा को परमात्मा की ओर बढ़ाता है, साधकों के हृदय में प्रभु के चरणों में प्रेम जागृत करता है। ऐसी परम पवित्र भक्ति स्वरूपा श्री मीराबाई का पावन चरित्र हम श्रवण करेंगे। आज के चरित्र में हम आगे सुनते हैं। मीराबाई की सासू एक दासी को भेजती है मीरा के पास। दासी आकर मीराबाई से कहती है कि आपको आपकी सासू बुला रही है। शाम को मीराबाई कहती है ठीक है, आती हूँ मैं, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं उधर गए हैं, मैं शीघ्रता से ठाकुर जी की सेवा पूजा करके जरूर आऊंगी। रात को जब शाम हुई, अंधेरा हुआ और मीरा अपनी सासू से मिलने के लिए उनके महल में जाती है। वहां पर सभी राज परिवार की स्त्रियां उपस्थित थी। सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियां को पहले से इकट्ठा कर रखा था मीरा की सासू ने, और कम से कम 100-150 स्त्रियां की टोली देखकर मीराबाई को आश्चर्य हुआ। मीराबाई अपनी सासू के चरणों में सिर झुकाती है और उनकी जो देवरानियां जिठानियां थी उन सबको, जिठानी तो है ही नहीं, देवरानियां हैं, सबको आशीर्वाद देती है। दासियों के अभिवादन स्वीकार करते हुए मीराबाई किसी को हाथ जोड़ती है, किसी को सिर झुकाती है, किसी को अपनी दृष्टि डालकर प्रसन्न करती है, हंसकर सम्मान देती है। सभी के साथ यथास्थान यथा योग्य सम्मान देती हुई मीराबाई वहां बैठ जाती है और मीरा की सासू भी वहां बैठ जाती है। सासू कहती है कि आज सभी लोग इकट्ठे हुई हो, सभी लोग मिल रहे हो, किंतु ये जो मीरा है इससे मिलना तो सहज नहीं है। इसी कारण से मैंने सोचा कि आज मीरा सबसे मिल ले और सब स्त्रियां मीरा से मिल ले, 2 घड़ी बैठकर बातें करेंगे। ऐसा मैंने विचार किया, इसलिए तेरे को बुलाया है। मीराबाई कहती है बड़ी कृपा हुई आपकी, मैं तो आपकी बालक हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा की राज की कोई सेवा नहीं बन पाई, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे तो ठाकुर जी की सेवा से ही फुर्सत नहीं मिलती है। मीरा ने हाथ जोड़ करके सासू से निवेदन किया। सासू कहती है अरे भक्तों का अपने भगवान से पीछा छूटे तो भक्तों को यहाँ हमारी याद आए ना। हाडी रानी हंसकर कहती है अरे भाई कभी हमें भी तो याद कर लिया करो, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। मीराबाई कहती है मेरे प्रभु सर्वसमर्थ है, उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होता है। मुझे तो आप मेरे लिए जो आज्ञा हो वो मुझे दीजिए, मुझे क्या करना है। वहां एक स्त्री ने पूछा ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए अलग से हुक्म लेना पड़े। मीरा ने हंसकर कहा मेरी बहन की बेटी को भूत लग गया है, हुक्म। एक स्त्री कहती है मेरी बहन की बेटी को जो है भूत लग गया है,
और वह दिनों दिन दुबली पतली होती जा रही है और वह हाय हाय करती फिरती है। बहुत सारे टोटके भी करवाए, देवताओं के पास भी गए, पूजा पाठ भी करवाया, पर उसके ऊपर चढ़ा हुआ भूत उतरता ही नहीं है। तो क्या मीरा मरने के बाद सचमुच में ही मनुष्य भूत बन जाता है? यदि बनता है तो वह दूसरों के सिर पर क्यों क्यों चढ़ जाता है? मीराबाई से पूछती है, स्त्रियां क्या हमको भी कभी भूत बनना पड़ेगा? मीराबाई कहती है, अरे भूत ही क्यों, जगत में जितने भी प्राणी दिखाई देते हैं ना, वे सभी मनुष्य योनि से निकल निकल के आने वाले जीव हैं। हाँ, मानव जीवन में मनुष्य जो भी कर्म करता है ना, उसका फल भोगने के लिए फिर वो भूत भी बनता है और भी दूसरी योनियों में जाता है। अब रही दूसरों को लगने की बात, सो मरने के बाद भी अगर भूत भी बन जाता है ना, तो भी उस जीव का स्वभाव तो वही रहता है ना। जिसका स्वभाव संतोषी और अच्छा स्वभाव है, वह भूत बने कि पशु बने, कुछ भी बने, जिसका स्वभाव दुष्ट है वह मरने पर भी दुष्ट ही रहता है। क्योंकि मरने के बाद शरीर जलकर राख हो जाता है और मन में भरी हुई तृष्णाएं उस जीव के साथ आगे चली जाती है। उसी तृष्णा के वशीभूत होकर के वह लोगों के पास जाता है। मीराबाई कहती है, मैंने तो कभी देखा नहीं है भूत, किंतु सुना जरूर है। भूतों के जो मुंह होते हैं वो सुई के छेद के समान होते हैं, इसलिए वह कुछ भी खा पी नहीं सकते। सड़े हुए फूलों का रस और मोरी का पानी, ऐसा ही कुछ वे ग्रहण कर सकते हैं। मानव जन्म के उनके सगे संबंधी उनको जो पिंड दान देते हैं, तब उनको कुछ खाने पीने को प्राप्त होता है। संभव है इससे उन्हें मानसिक तृप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण किसी के शरीर को माध्यम बना करके वह उसके शरीर के माध्यम से खाते पीते रहते हैं, पहनते रहते हैं, संसार के सुख लेते रहते हैं। तो जो भूत दूसरों के शरीर पर चढ़ते हैं ना, वह उस जिसके शरीर पर चढ़ते हैं उसके शरीर को माध्यम बनाकर वो संसार की चीजें खाते पीते हैं और भोगते हैं, इसीलिए चढ़ते हैं। ओहो, अब मीराबाई की सासू कहती, हाँ इसीलिए हमारे भी यहाँ चित्तौड़ में, यहाँ चित्तौड़ के किले से थोड़ी दूर पर भूतों का महल है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता है। जो भी जाता है वह बीमार हो जाता है या फिर मर जाता है। हाडी रानी ने कहा, भगवान भगवान के नाम से भूत पास में नहीं आते हैं। मीराबाई ने कहा, राम राम कहता हुआ मनुष्य कहीं भी जाए तो भूत प्रेत किसकी मजाल नहीं है कि उसके पास में आ जाए। हाडी रानी आश्चर्य से देखने लगी और हाडी रानी सासू मीरा से कहती, आप सच बता रही है बीननी सा? मीराबाई कहती है, इसमें आश्चर्य की बात क्या है हुकुम? भगवान का नाम लेकर तो मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, भूत बेचारा किस खेत की मूली है? संतों का कहना है कि भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा होता है। संतों की बातें तो आप ही जानती होगी ना, हमें तो आप एक बार भूत महल दिखा लीजिए, सुना है कि बहुत सुंदर बना है। हाडी रानी कह रही है, मीरा एक बार तू चाल हमारे साथ और हमको भूतों का महल दिखा दे। हम तो अकेले जा नहीं सकते, हमको डर लगता है, और तू तो भगत है, तो तेरे साथ जाकर हम भी भूतों का महल देख लेंगे, तो भूत हमारा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मीराबाई कह रही है, अच्छा सासू माँ, जब आप कह रही है, आपकी इच्छा है, तो चलो।
अब मीरा की सासू बहुत सारी स्त्रियों को साथ लेकर के उसको बढ़िया अवसर मिल गया और वह सब चली। मीराबाई कहती है कि फिर कभी जाए तो आज का आज ही जाना है क्या? मीराबाई की सासू कहती है, अरे भूतों का महल देखने जैसा है, देर किस बात की। उन स्त्रियों में से एक स्त्री बोल पड़ी, न जाने वो महल कितनी पीढ़ियों से बंद पड़ा है, कहीं पर झाड़ू बुआरी भी नहीं हुई, कई पर्दे भी नहीं लगे, भूत तो है कि नहीं वहां, किंतु सांप बिच्छू चूहे मकड़ियां जुआ ये सब जरूर है। और ऐसी अंधेरी रात में वहां जाए और किसी को सांप ने डस लिया तो रंग में भंग हो जाएगी, तो घर में हानि होगी और जगत में हंसी होगी। क्योंकि इन दूसरी स्त्रियों को भी पता नहीं है हाड़ी रानी का प्लान। हाड़ी रानी खुद जानती है या उसका बेटा विक्रम जानता है कि ये प्लान किस लिए बनाया जा रहा है, ये योजना किस लिए बनाई जा रही है। फिर कोई कहता है, अरे तुम भक्तों को नहीं जानते, भक्तों में कितनी शक्ति होती है। मैंने तो सुना है कि वैद्य जी को राणा जी ने डांटा तो डर के मारे वो मर गए, और फिर लोग उठाकर उन्हें बीननी के पास ले गए और बीननी ने उन मरे हुए वेद को जीवित कर दिया। भाई हमारे घर में तो वैद्य हकीम देवता भगवान भगत सब है हमारे घर में। ये मीरा है ना, ये देवता है, ये भगवान है, ये डॉक्टर है, मरे हुए वेद को जिंदा किया है ना इन्होंने। तो इसलिए सब उठो, आधी रात से डरो मत, चलो हम चलते हैं भूतों के महल में। दासियों की ओर देख हाड़ी रानी ने कहा, हाड़ी रानी ने दासियों से कह रखा था कि तुम मसाल ले लो हाथ में और चलो। मीराबाई अपनी दासियों की ओर देखकर कहा कि तुम जाओ, सुबह उत्सव की तैयारी करो, सुबह के उत्सव की ठाकुर जी के लिए। तो मीराबाई भोली भाली है, वह अपनी दासियों को तो अपने महल में भेज देती है ठाकुर जी के सुबह उत्सव की तैयारी करने के लिए। और मीराबाई अपनी सासू ननद देवरानियां और सासू की जो दासियां उनके साथ भूत महल की ओर जा रही है। मंगला दासी होशियार है, वो कांपने लगी। उसने कहा, मैं आपके साथ ही रहूंगी भाई साहब, क्योंकि मीराबाई की दासियां जानती है कि हमारी स्वामिनी भोली है, इसके साथ कुछ भी कपट हो सकता है। मीरा कहती है, नहीं नहीं मंगला तू भी जा, इन्हें सब समझना पड़ेगा ना, इनको समझाना पड़ेगा ना भूतों के बारे में। हाँ हाँ मंगला, तू यहाँ क्या करेगी, काम कुछ काम भी हुआ तो ये 4-5 गाड़ियां भर जाए, इतनी स्त्रियां तो खड़ी है मेरे पास, काम पड़ेगा तो ये सब कर लेगी। हाडी रानी हंसकर कहती है, अरे जीजा हुक्म, बड़ी सोत आप विराज जी कैसे। क्योंकि उनकी जो बड़ी वाली सासू थी वो भी आ जाती है। एक सासू कहती है, तुम सब लोग जाओ, मेरा तो मन नहीं करता जाने का, मेरे को आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, तो कहीं मेरा पैर ऊंचा नीचा पड़ गया, बुढ़ापे में हड्डियां टूट जाएगी। हाड़ी रानी उनके साथ 50-60 स्त्रियों को साथ में लेकर मीराबाई को आगे करके भूतों के महल की ओर चली जाती है। श्री मीराबाई की दासियों ने सारी रात आंखों को रास्ते में बिछाए बिछाए देखती रही, कब आएगी मीरा। पर मीरा तो आई नहीं। दासियों ने दरवाजे खुले रखे, सोई नहीं पूरी रात। सवेरा हो गया,
ब्रह्म मुहूर्त लगते ही चंपा और चमेली जो मीराबाई की एक सासू है जोधी जी, उनके महल में गई दौड़ती हुई, जाकर कहने लगी, मासा हमारी स्वामिनी कहाँ है? तो सासू सासू कहती है, क्या महल में नहीं आई तुम्हारे पास है? तो कहाँ चली गई? उन्हें चौंक करके पूछा। उन्होंने दासी भेजकर हाडी के महल में पूछवाया। वहां से उत्तर आया कि भूत महल में लौटते समय द्वार में तो हमारे साथ में ही थी, फिर पता नहीं अचानक ही कहाँ गायब हो गई। हमने सोचा कि भगत है, इनकी माया कौन जान सकता है। ये सुनकर के दोनों दासियां रो पड़ी मीराबाई की। इनकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। वह हिचकियां लेती हुई बोली, माँ मुझे भूत महल जाने की आज्ञा दो। कहां पर है भूत महल? क्योंकि दासियां समझ गई कि हमारी मीराबाई को इन दुष्ट स्त्रियों ने भूतों के महल में बंद कर दिया है। उसकी बात सुनकर के वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आई, क्योंकि और लोगों को तो पता ही नहीं था ना। और वो कहने लगे, अरे तू कहां जाएगी, कैसे जाएगी? ये सुनकर के वे और जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए जहर देने की बात, तलवार से काटने की, मार पीटने की बात मीराबाई को याद आने लगी, मीराबाई की दासियों को। दासियां विचार करती है, मीरा बहुत भोली और निर्मल है, उसको छल कपट आता ही नहीं है, वह सभी को अपने ही जैसा मानती है। ये लोग उसको क्यों मारना चाहते हैं? क्या बिगाड़ा है उन्होंने? हम मेड़ते में चले जाएंगे या फिर किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाएंगे। दासियों ने दुख से बड़ी पीड़ित होकर के राजमाता के चरण पकड़ लिए और मीराबाई की दासियां कहने लगी, जहाँ हमारी बाईसा है हमको वहीं पहुंचा दीजिए, हमारी मीराबाई कहाँ है हम भी वहीं जाएंगे। मीराबाई की सासू मीराबाई की दासियों को डांटने लगती है, अरे तुम चुप रहो, बिना मतलब में रो रही हो, बिलख रही हो, इससे कुछ नहीं होगा, हल्ला मत करो, चुपचाप रहो। अगर तुम हल्ला करोगी तो तुम्हारी मीराबाई कल मरती आज ही मर जाएगी। अब तो अर्जुन और भीम के जैसे बेटे खोकर आंखें फूट गई है। मेरी मीराबाई की सासू कह रही है, ये जब से तुम्हारी मीरा मेरे महल में आई है ना, मेरे बेटों की मृत्यु हो गई, ये खा गई, कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हें? निपुती गालियां देने लगी। अरे विधाता के आगे किसका जोर चलता है? तू जा, मुझसे जो हो सकेगा सो करूंगी, पर ध्यान रहे घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। दासियां रोती हुई वापस चली गई, क्योंकि मीराबाई की जो सासू थी हाडी रानी विक्रम की माँ, वो बुरी तरह से डांट फटकार के उनको भगा देती है। राजमाता ने उदय कुंवर बाईसा को बुला करके कहा कि वह उनको जाकर के राणा विक्रम से पूछे। महाराणा ने कहा, बोले भूत महल का जो ताला है वो ताला मेरे हाथ से बंद किए गए हैं। मंदिर में सत्संगी एक दूसरे से पूछते हैं, किंतु सत्य का ज्ञान किसी को नहीं था। महाराणा के आदमी किसी से कहते हैं कि मीरा तो पीहर चली गई, क्योंकि राणा सांगा और उसकी जो राणा विक्रम और उसकी माँ जो हाडी रानी है, वो सारे महल के लोगों को खबर फैला देती है कि मीराबाई तो पीर चली गई, जबकि वो भूतों के बंगले में उसको बंद करके आ गए हैं, किसी को बता भी नहीं रहे हैं। और
जब सत्संगी लोग साधु संत आते हैं, पूछते हैं मीराबाई के बारे में, तो ये सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो बहुत बीमार पड़ी है, उठने की हिम्मत नहीं है उसमें। लोग मीराबाई का भजन सुनने, भजन उतारने के लिए, खुशी से पूछने के लिए दहली पर आते हैं, पर किसी भी प्रकार की कोई उचित जानकारी मीराबाई के बारे में नहीं मिलती है। चारों तरफ खलबली मच जाती है। धीरे धीरे दिन ढलने लगता है। वहां एक छोटा जो बालक था, बनबीर, जो पृथ्वीराज का पुत्र था, वह वहां से निकला। उसने रोने वाले के आंसू पूछते हुए पास में जाकर पूछा, क्या हुआ? पूछते ही आंसुओं का बांध टूट पड़ा। अस्वीकृति में मस्तक हिला करके घुटनों में माथा देकर वह रो पड़े। बनवीर को आश्चर्य होता है कि ये बूढ़ा आदमी स्त्रियों की भांति क्यों रो रहा है, क्या बात है भाई? उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने फिर पूछा। जो चौकीदार था मीराबाई का, वो रो रहा था। तो बलबीर ने फिर पूछा। एक बार मुख उठाकर उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में भय और विवशता छलक पड़ी। उसने पुनः वापस सिर झुका लिया। आंखों से निकल निकल करके आंसू की धार मोतियों की तरह टपक रहे थे। उनका लंबा चौड़ा शरीर, क्योंकि बॉडीगार्ड था मीराबाई का, और वो हिचकियां ले लेकर के झटके खा खा के रो रहा था। तेज धार वाली तलवार चलाने वाले उसके दोनों हाथों से आंखों को मसल रहा था। छोटे बच्चे की तरह वह रो रहा था। क्या हुआ हुक्म, क्या हुआ? वह कहता है, अरे मीरा अस्वस्थ है। उसने सिर हिलाया। घर में कोई अच्छी बुरी बात हो गई क्या? उसने फिर सिर हिलाया। तब क्या हुआ मुझे बताइए ना, अपनी शक्ति के भीतर होगी तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। वो कहने लगा, हम तो लुट गए, हमारा सारा आसरा लुट गया, हमारी बाईसा महल में नहीं है, अब हम किसकी सेवा करेंगे? ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगा। महल में नहीं है? महल में नहीं है तो कहाँ चले गई? कितने दिन हो गए? बनबीर पूछता है। अब जो मीराबाई का जो चौकीदार था वो कहता है कि आज 4 दिन हो गए हैं। एक दिन सांझ के समय राजमाता ने उनको बुलवाया था और उसके बाद में मीराबाई वापस नहीं लौटी और न ही राजमाता ने जानकारी दी। सब कुछ कर लिया, हमारी शक्ति ही कितनी है। कोई कहता है कि वह चली गई है, कोई कहता है कि हमें तो कुछ पता नहीं है, कोई सच्ची बात नहीं बताता है। सभी राणा विक्रम से डरते हैं। आज 4 दिन से यहाँ रसोई बंद है। मीराबाई की सेवा करने वाले जितने भी सैनिक है, सेवक है, दास दासियां है, उनके जो बॉडीगार्ड है, वो सबके सब भूखे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सामग्री नहीं है। कौन जाने बाईसा हुक्म जीवित है या नहीं है। वह सब रोने लगे। बनबीर कहता है, तुम धैर्य रखो, तुम्हारी बाईसा जीवित है या नहीं है, एकलिंगनाथ जी के हाथ की बात है, किंतु वे कहाँ हैं ये जानकारी मैं अवश्य लगाऊंगा और तुम लोगों को बताऊंगा। बनबीर राजमाता जोधाबाई के पास महल की ओर जाता है। वहां पूछताछ करके उसका घोड़ा सांझ ढलते ढलते सलुम्बर के पथ पर दौड़ चलता है। दूसरे दिन मीरा के महल में सलुम्बर बाबा जी, रावत जी, जो सामंत है, चंपा के सम्मुख आकर बैठते हैं और मीरा के विषय में पूछते हैं। दूसरी दासियां भी घुट करके रो रही थी।
मंगला के पास झुंड बनाकर बैठी थी। वापस लौटने को तो बाईसा हुकुम ने फरमाया नहीं था। मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी उनको जाने की, उनको भेजने की, पर वे हमारी आज्ञा मानी ही नहीं। यही सोचकर मैं बहुत भारी मन से हम सब यहाँ आ गई, दुखी होकर हम आ गई। मीराबाई हुकुम को भूत महल के किसी कमरे में बंद कर दिया गया है, ऐसा कहकर के मीराबाई की दासी चंपा रो पड़ती है। दूसरी भी सभी घूंघट में आंसू पोंछ रही थी। आज 5-6 दिन हो गए हैं मीराबाई को बिना अन्न और जल के वह भूत बंगले में बंद है। दासियां कहती है, हमारी बाईसा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा। दूसरों के अपराध हंसकर टाल देती है। वो संग लेकर सिर काटने आए उन्हें भी वह विदा कर देती है, माफ कर देती है। ऐसी सीधी सरल भली आत्मा को कोई सताता है हुक्म। हमारे अन्नदाता राव विरमदेव जी भला क्या जानते थे कि इन बड़े बड़े घरों में ऐसे भी लोग होते हैं। चित्तौड़ को बहुत बड़ा घराना समझ करके बेटी को यहाँ दिया था, लेकिन यहाँ के लोग तो राक्षसों के जैसे हैं। आप भले मेरा सिर उतार ले हुक्म, पर अब सहा नहीं जाता है। बाईसा हुक्म ने यहाँ पधार कर किसका बुरा किया है? हमारी मीराबाई ने कभी किसी को ओछी बात नहीं कही, किसका कुछ बिगाड़ा नहीं, ना ही किसी का कुछ छीना है। भक्ति छोड़ना उनके बस में नहीं है। 2-2 4-4 दिन तक वे बिना खाए पिए समाधि में पड़ी रहती है, 8-8 दिन तक समाधि में पड़ी रहती है। भगवान के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूझता नहीं है हुक्म। न तो मनुष्य का भला बुरा सोचने का समय ही उनके पास नहीं है। ये बात पहले भी छिपी हुई नहीं थी। इस घर की बाईसा हुक्म गिरजा जी उस घर की बहू है। उन्होंने ये बात राणा से अर्ज की, जान समझ कर ये संबंध स्वीकार किया। अब भक्ति छुड़ाने के लिए ये लोग मीराबाई के ऊपर इतने सारे अत्याचार करते हैं। क्षमा करे हुजूर, मेरा मुंह छोटा है पर मैं बात बड़ी कर रही हूं, किंतु इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। चित्तौड़ के भाग्य से ऐसा संयोग बना था कि एक साथ सबका उद्धार हो जाता, पर अब ऐसा दुर्भाग्य जागा है। दूर दूर से लोग सुन सुन करके मीराबाई का दर्शन करने दौड़ करके भजन सुनने के लिए आते हैं। आप किसी प्रकार बाईसा हुकुम को छुड़ा दीजिए, आपसे हमारी प्रार्थना है। भूत बंगले में पिछले 5 दिन से बंद हमारी मीराबाई को मुक्त करवा दीजिए। हम यहाँ नहीं रहेगी। मीराबाई की जो दासी है चंपा, मंगला, वो सब उन आए हुए बाबा जी से, सामंत बाबा जी से प्रार्थना कर रही है, हम यहाँ अब चित्तौड़ में नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे हमारे मेड़ता में। वो कह रहे क्यों जाओगी मेड़ता, क्यों, यहीं रहो। सिसोदिया यहाँ लेकर आए हैं जीवन भर के लिए, आधी उम्र के लिए नहीं लाए। ये बातें बाद में करेंगे, मैं जाकर खोज करके देखता हूं कि मीरा कहाँ है। भगवान एकलिंगनाथ जी के हाथ में है। अपनी ओर से प्राणों के मूल्य पर भी, प्राणों का मूल्य चुकाकर भी मैं मीरा को स्वयं खोज कर लाऊंगा। वह जहां भी होगी, जिस अवस्था में होगी, मैं वहीं पहुंच जाता हूं। भूत महल की चाबियां मांगने के लिए सलुम्बर बाबा जी राणा विक्रम के पास जाते हैं। राणा विक्रम कहता है सलुम्बर बाबा को क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? मीरा जी अपने महल में नहीं है। सुना है कि वह सभी रानियों के साथ भूत महल में गई थी और वहां से लौटकर नहीं आई है, तो आज उनको 6 दिन हो गए हैं। उस महल के लोग खाना पीना सब भूल गए हैं। मीराबाई के जितने भी सैनिक सेवक हैं, बस सब ऐसे के ऐसे ही भूखे हैं 6 दिन से। यदि उन्हें कुछ हो गया तो भगवान क्या करेंगे, वो तो सोचो एक बार।
इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। एक बार भूत महल में मुझे देख लेने दीजिए, इसलिए भूत महल की चाबियां दीजिए महाराज। कहीं भूत महल से उसी के पास किसी कक्ष में, किसी कमरे में तो नहीं रह गई है। सुना है कि एक दिन पहले भूत महल के पिछवाड़े से होकर एक गायरी अपनी खोई हुई भेड़ ढूंढने निकला तो उसे भूत महल में गीत के स्वर सुनाई दिए हैं। कोई गाय चराने के लिए गया था तो भूत महल में से गीतों के स्वर सुनाई दिए हैं। मीराबाई महल में नहीं है, ये बात मुझे तो किसी ने नहीं कही, राणा कहता है। अब राणा विक्रम झूठ बोल रहा है। आपको उतनी दूर कौन अर्ज करने चला गया? अरे मैं यहाँ का राजा हूं, पहले मुझे कहना चाहिए ना कि महल में मीरा नहीं है। आपको इतनी दूर जाकर सूचना किसने दी? कौन आया कौन नहीं आया ये विवाद कुछ बाद की बातें हैं सरकार। आपके सामने छोटी छोटी बात निवेदन करने की छाती किसकी है? रावत जी नहीं जानते थे कि महाराणा चिढ़ जाए, इसलिए अपना और उनका सम्मान बचाते हुए काम की बात कर लेना चाहते थे। किसी की छाती हो ना हो, आपकी तो है। महाराणा हंसकर कहते हैं, सो तो आपकी कृपा है हुजूर। समझ में नहीं आता है कि घर में मनुष्य लोप हो जाए और हमें पता ही नहीं है। घर का मनुष्य खो गया, 6 दिन हो गए और घर वालों को पता ही नहीं है। बाहर का तो राम ही धनी है। ज्ञात तो सब कुछ है काका जी, पर हम नाम ही नहीं लेते। भक्तों की बात कौन करे, हमारी तो पहले भी बहुत बदनामी हो चुकी है। स्त्रियों का कहना है कि लौटते समय पोल पर ही भाभी गायब हो गई थी भूत महल में। खोजबीन करना कराता तो लोग माथे आए फिरते, हमें तंग करते हैं। बताइए अब हम क्या करें? ज्ञात क्यों ना होगा, सुना है कि सरकार स्वयं पधारे थे वहां। जो भी होगा सरकार की नजरों से गुजर कर ही हुआ होगा। आप तो हमें एक बार चाबी दीजिए ना भूत महल की, हम जाकर स्वयं ही जांच कर लेंगे। मीरा अंतर्ध्यान हो गई या मीरा खुशी से बैठी है, वो सब देख लेंगे। अगर मीरा जीवित है मृत है जैसे भी होगी, हम उसको खोज के तो लाएं। पहले आप हमें चाबी तो दीजिए। आप क्यों कष्ट करते हैं? राणा विक्रम कहता, मैं खुद ही जाकर के देख लेता हूं। ऐसा क्यों फरमा रहे हो आप? अरे हम तो सेवक है, आधी रात को भी याद फरमाए तो सिर के बल दौड़ आएंगे। यदि पधारने की सरकार की इच्छा है तो अवश्य पधारें। भूत महल के नाम से यूं ही पिंडलियां कांप जाती है सबकी। एक से अधिक हो तो हृदय में बल रहेगा। पधारना हो, रावत जी उठकर खड़े हो जाते हैं। किसी और था न पाकर महाराणा चाबियां फेंक देते हैं, क्योंकि ये आए हुए जो सामंत थे ये राणा विक्रम के पीछे पड़ गए। बोले चाबी तो देनी पड़ेगी। तो राणा विक्रम गुस्से में क्रोध में आकर के चाबियां फेंक देता है और कहता है कि ये लो चाबियां, सचमुच कहीं भीतर रह गई होगी, हमें क्या पता। सामंत कहते, अरे गुस्सा करने की क्या जरूरत है इसमें? 150 स्त्रियों के झुंड में अकेली मीरा ही वहां पर क्यों रह गई? बताइए, 150 स्त्रियों में से और दूसरी स्त्रियां क्यों नहीं रही वहां पे? भूत महल के धूल भरे कक्ष में भूमि पर जैसे ही गए रावत जी, सलुम्बर बाबा जाकर भूत महल का बंगला खोलते हैं। किवाड़ खोला, अंदर चारों तरफ पे कचरा, गंदगी, सांप बिच्छू, मकड़ी जाला, खंडर पड़ा था। लेकिन मीराबाई आहा पद्म आसन पर आंखें बंद करके ध्यान समाधि में विराजमान थी। मीराबाई के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि उस भूत महल का सारा अंधेरा दूर हो रहा था। उनका शरीर तेज से धप धप कर रहा था।
दरवाजा खोलते ही रावत जी और उनके साथ जो सेवक गए थे, वो मीराबाई का ऐसा अद्भुत तेज को देखकर, उनकी भक्ति पिछले 6 दिन से लगी हुई, उनकी पद्मासन पर लगी हुई उनकी समाधि को देख कर के चौंक गए और पीछे की ओर हट गए। सबकी आंखें श्री मीराबाई को इस प्रकार से 6 दिन से समाधि में अखंड बैठी देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मीरा जिंदा है जो तो है, लेकिन और भी सुंदर हष्ट पुष्ट और उनका शरीर का तेज बढ़ गया है। उन्होंने कभी मीरा को, इन सामंतों ने, ये चित्तौड़ के नहीं है, ये बाहर से आए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी मीराबाई का मुंह का दर्शन नहीं किया था, क्योंकि मीराबाई चित्तौड़ की महारानी है और वो महलों में पर्दा में रहती है। लेकिन आज पहली बार इन्होंने श्री मीरा जी का दर्शन किया, क्योंकि वहां मीरा घूंघट में नहीं थी ना, भूत महल में समाधि में। आज आए हुए रावत जी, सलुम्बर बाबा, उनके साथ आए हुए सैनिक, ये सब मीराबाई के इस दिव्य अद्भुत रूप को, उनके अलौकिक तेज राशि को देख देख करके उनके नेत्रों में आंसू बरसने लगे। उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया क्षण भर के लिए। कुछ देर बाद में रावत जी ने अपना आपा संभाला, अपने आप को। वो खुद मीरा को देखकर समाधि में चले गए। धीरे धीरे वे सब अपने आप को संभालते हैं। उनमें से एक आदमी को मीरा के महल की ओर दौड़ाया और मीराबाई की जितनी भी दासियां, मीराबाई की रक्षा करने वाले सैनिक, मीराबाई के वहां जो चौकीदार, उनके अंग रक्षक, उन सबको जाकर के सूचना दी। ओहो, वे सब के सब दौड़ कर आते हैं। उनका हृदय कमल खिल जाता है। उनके पीछे लोग महल में सब खुसर फुसर करने लगते हैं। कितने दिन हो गए? ओहो, 6 दिन से बिना जल पिए, बिना अन्न खाए, और वो भी भूत महल में अकेली, और जिंदा है। ऐसा देख करके, ऐसी बातें सुन करके पूरे चित्तौड़ के किले में खलबली मच जाती है। लेकिन 6 दिन में मीराबाई का मुख कमल बिल्कुल भी कुमलाया नहीं। ये भगवान की भक्ति का कितना प्रभाव है। ये है मीरा की भक्ति। अपनी स्वामिनी को ऐसी अवस्था में देख करके, ऐसे स्थान पर देख करके मीराबाई की दासियों की आंखों से झरने बहने लगे। रावत जी का धैर्य देने पर उन्होंने मीरा को वहां से उठाकर रथ में बिठाया। 2 दासियां, मंगला और चंपा, मीराबाई के साथ रथ में बैठ जाती है। रथ के पर्दे गिरा दिए गए। बाकी दासियां रथ के आसपास में आगे पीछे चलने लगती है। एकाएक रावत जी के कंठ से स्वर फूट पड़ा, कोराणी सा की जय हो, मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय हो। भक्त शिरोमणि मेड़तनी जी की जय हो, भक्त शिरोमणि श्री मेड़तनी जी की जय हो। जय जयकार की ध्वनि सुनते ही अचक करके, जो है अचंभित होकर के, राणा विक्रम अपनी तेज धार वाली तलवार मुट्ठी में उठा लेता है। तलवार लेकर हाथ में लेकर खड़ा हो जाता है। अब क्या करें? मीराबाई की सासू मीरा के पास आती है और पूछती, बीननी, इतने दिनों तक तुम बिना खाए पिए कैसे रह सकी? राजमाता पुंवार जी ने एक दिन मीरा के महल में पधार कर पूछा। ये दूसरी सासू है। मीराबाई कहती है, मनुष्य का मन जिस ओर लग जाता है उसे वही बात सूझती है हुकुम।
भूख तो फिर भी मनुष्य काट ले बीननी, पर प्यास को किस प्रकार से सह सकता है। अरे मनुष्य भूखा तो रह सकता है पर प्यासा नहीं रह सकता, वो भी 6-6 दिनों तक। बहुत बार किसी काम में लगे होने पर मनुष्य को चोट लग जाती है। मीराबाई कहती है मनुष्य जब काम करता है तो कई बार उसके चोट लगी जाती है, किंतु मन काम में लगे होने के कारण उसकी पीड़ा पर उसका ज्ञान ही नहीं जाता है। मनुष्य को शरीर में कहीं पर भी पीड़ा हो और मनुष्य का मन अगर किसी जगह में बिजी हो जाए तो वो पीड़ा कम हो जाती है, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं जाता उसका। बाद में चोट का स्थान देखकर वह विचार करता है कि यह चोट उसे कब लग गई, कहाँ लग गई, किंतु स्मरण नहीं आता, क्योंकि जब चोट लगी थी तब उसका ध्यान पूर्णतः दूसरी जगह पर लगा हुआ था। इसी प्रकार मन को शरीर की ओर से हटाकर जब दूसरी ओर लगा दिया जाए तो शरीर के साथ क्या हो रहा है इसका भी कुछ पता नहीं रहता है। माँ, दीवान जी तुमसे इतने रुष्ट क्यों है बीननी? वो पूछती है कि ये जो राणा है विक्रम, ये आपसे इतने नाराज क्यों है? नित्य प्रति तुम्हें मारने के लिए कोई न कोई प्रयास करते ही रहते हैं। किसी दिन सचमुच ही कुछ कर गुजरेंगे ये। सुन सुन करके मेरा तो जीव जलता है। मीराबाई की ये एक दूसरी सासू है, ये अच्छी है। ये कह रही है ये राणा रोज तुझे मारने के अनेक प्रयास करता है, रोज तेरे ऊपर गुस्सा करता है, तुझे दुख देता है, तो इससे मेरा भी बहुत जीव जलता है। पर क्या करूं बेटा, इस चित्तौड़ के किले में इन दो ही माँ बेटा की चलती है, हाडी रानी की चलती है या फिर इसके बेटा की चलती है, हमारी तो चलती नहीं है बेटा। मीराबाई की सासू कहती है बेटा तू ऐसे कर, पियर चली जा, नहीं तो यहाँ तुझे मार डालेंगे ये लोग, मेरे से तेरा दुख देखा नहीं जाता है। मीराबाई कहती है हम कहीं जाएं कुछ भी करें, अपना जो प्रारब्ध होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा ना माँ। दुख देने वाले को ही पहले दुख सताता है, क्रोध करने वाले को ही पहले क्रोध जलाता है, क्योंकि वह जो कुछ दूसरों को देना चाहता है उसके अपने भीतर वह हृदय में पहले खुद के ही आता है और उस खुद को ही जलाता है। जितनी पीड़ा वह दूसरों को देना चाहता है उतनी पीड़ा पहले उसको खुद को ही भुगतनी पड़ती है माँ। उस व्यक्ति ने जिसे वह दे रहा था उसने यदि वह पीड़ा या क्रोध स्वीकार नहीं किया हो तो मीरा हंस पड़ी। मुझे दीवान जी पर तनिक भी रोष नहीं आता है माँ, राणा पर मुझे रोष नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है। आप चिंता मत करो माँ, प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। प्रभु की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है माँ। इतना विश्वास, इतना धैर्य तुम्हारे अंदर कहाँ से आया है मीरा? मीराबाई की सासू कहती है बीननी तेरे में इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मीराबाई कहती है माँ इसमें मेरा कुछ भी नहीं है हुक्म, ये तो मेरे संतों की कृपा है, ये तो मेरे गुरुओं की कृपा है। सत्संग से ही मुझे, सत्संग ने ही, संतों की वाणी ने, गुरुओं की वाणी ने मुझे सिखाया है कि प्रभु ही जीव के सब निकट और घनिष्ठ मित्र है, आत्मा है, वही सबसे सबकी सत्ता है, सबके नजदीक है, सबके रक्षक है। अगर ऐसा विश्वास रखें तो मनुष्य का भय अपने आप ही भाग जाता है। संतों की चरण रज में, उनकी वाणी और कृपा में बहुत शक्ति होती है माँ। मीराबाई की सासू कहती बेटा तू सत्य कहती है, तभी तुम इतने दुख झेल कर भी सत्संग नहीं छोड़ती, भगवान को नहीं छोड़ती हो तुम। तुम्हारा सब कुछ उजड़ गया, इतना कष्ट, मौत के बराबर कष्ट लोग तुझे दे रहे हैं, फिर भी तू भगवान को छोड़ नहीं रही है, संतों को नहीं छोड़ रही है। किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भगवान के घर में ये कैसा अंधेरा है कि निरपराध, निर्दोष, निर्मल
आदमी अन्याय की घानी में क्यों पिसता रहता है? जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, जो सच्चा है, जो निर्मल है, जो दूसरों पर दया ही करता है, दूसरों का कल्याण ही करता है, ऐसे व्यक्ति अन्याय की घानी में क्यों पिसते रहते हैं और अपराधी मौज करते रहते हैं? मीराबाई की सासू कहती है, बेटा तू नहीं जानती है, ये राणा विक्रम की माँ हाडी रानी जब से इसका ब्याह हुआ है, जब से यहाँ चित्तौड़ में आई है, उसी दिन से हम उसकी जितनी भी सोत है, हम सब परेशान हैं। हम सब के पैरों के नीचे बढ़ती हुई आग के अंगारे बिछाए गए हैं बेटा। हम सुखी नहीं हैं। इन्हें केवल और केवल अपनी ही सोचती रहती है। ये माँ और बेटा बहुत स्वार्थी है। ये राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। हमें तो अपनी बात भी ठीक से कहने नहीं आती है। इसी से सदा इन्हीं की बात सुनते रहते हैं। बेटा अब क्या करें? मीराबाई कहती, आप चिंता ना करो हुकुम। बीती बातों को याद करके दुखी होने से क्या फायदा है। अब ससुर जी तो चले गए, आपका थोड़ा जीवन बचा है, राम राम करो। ऐसा बातें करके मीराबाई की सासू तो मीराबाई कहती है सासू से, जाने वाले चले गए हैं, जो है वो भी एक दिन चले जाएंगे। अपने हाथ में कुछ नहीं है माँ, फिर सोच करके चिंता करने से क्या होगा। अभी जो समय है उसी का क्यों न उचित ढंग से उपयोग करें। दूसरों के दोषों से हमें क्या है, उनका घड़ा भरेगा तो फूट जाएगा एक दिन। न्याय किसी का सगा नहीं है हुकुम। भगवान अंधे बहरे नहीं हैं। समय पाकर ही खेती पकती है और फसल देती है माँ। एक दिन मनुष्य के कर्मों के फल अवश्य ही पकते हैं। अपने दुख अपने ही कर्मों के फल है। दुख सुख कोई वस्तु नहीं है दूसरा हमें दे सके। सभी अपनी ही कमाई खाते हैं माँ, दूसरे केवल निमित्त मात्र हैं। मीरा ने सासू जी के आंसू पोंछ करके उन्हें भोजन करवाया और मीरा अपनी सासू को बहुत सारा आदर सम्मान देकर विदा करती है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। आज मीराबाई की इस पावन कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में